नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। देखिए, मेरे साथ जुड़ रहे हैं पूर्णिया से पप्पू यादव, जिन्होंने पूर्णिया जीत लिया है। और पप्पू यादव ने कहा था, पूर्णिया का बेटा हूं, चाहे जो भी हो जाए पूर्णिया नहीं छोड़ूंगा। तमाम साजिशें रची गई, तमाम हथकंडे अपनाए गए, पप्पू यादव को घेरने की कोशिश हुई, पप्पू यादव को हराने की कोशिश हुई, लेकिन पप्पू यादव ने पूर्णिया जीत लिया। देखिए, पप्पू यादव की जीत की खबर आपको हम दे चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत बहुत बधाई है आपको इस शानदार जीत के लिए। और बिहार में आप अकेले हैं निर्दलीय जिन्होंने यह जीत हासिल की है। पप्पू जी, पूर्णिया की जीत की आपको बहुत बधाई। पहले बधाई स्वीकार कीजिए, फिर आगे की चर्चा चलिए हम करते हैं। मैं सबसे पहले ज्ञानेश्वर जी, जो आप मेरे परिवार के हिस्से हैं, मेरे लाइफ में आपका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपकी पूरी लाइव सिटीज की टीम को, और वो सारे पत्रकार जिनका ब्लेसिंग जी मेरे साथ जब आप डिबेट करते थे, तो जो मैं जी सुनता था, जो आपसे बात होती थी, तो मैं सबको मैं जी बधाई देता हूं। जिन जिन लोगों ने मुझे ब्लेसिंग दिया, जिन जिन लोगों ने जी मुझ पर ट्रस्ट किया, उसमें आप मेरे लिए सबसे प्रिय रहे। मैं जी सबको बधाई देता हूँ और प्रणाम करता हूँ। नहीं पप्पू जी, पूर्णिया का बेटा जीता है कि पूर्णिया का नेता जीता है? पूर्णिया का सांसद तो अब बेटा मैं बना कि नेता बना, मैं और पूर्णिया की सेवा का दायित्व तो आपके पास आई है, क्योंकि मैं देखिए मैं लोगों ने हमेशा तमाम आपसे तरह कहता को रहा नकार हूँ। दिया, पप्पू यादव पर भरोसा किया। मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ, मेरा जी और आपका रिश्ता बचपन से आप जानते हैं। मैं जी हमेशा आम आदमी के लिए बेटे की तरह रहा हूँ। मैं जी कोई भी गरीब गुरबा हो, कहीं भी हो, और पूर्णिया मैंने आपसे क्या कहा था कि मैं जी मर जाना पसंद करूंगा, जान दे दूंगा, लेकिन पूर्णिया नहीं जी छोड़ूंगा। मुझ हाँ पर देश दुनिया के कितने प्रेशर आए, मुझ पर हम्म, क्या क्या मुझे 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 टिकट से वंचित रखा गया, जी मुझे कांग्रेस पार्टी से निकलवाने का प्रयास किया, सब कुछ जी हुआ। मोदी जी दो बार आ गए, बगल जी में आ गए, चलिए इनकी ब्लेसिंग थी। एक हम्म, भाई की तरह नीतीश जी भी 3 बार आ गए, लेकिन जो जी सभी जात के युवाओं का और गरीबों का जो हमें हमें दुआ मिली, जो एक जी एनर्जी लेवल यूथ का मिला, महिलाओं का जी जो भरोसा मिला, और हम्म, मुझको सबसे ज्यादा थैंक्स मैं दिल से दूंगा सर्व समाज को, और उसमें जो जी अल्पसंख्यक लोग हैं और हम्म, आदिवासी दलित हो गए, ये जी तीनों मेरे लिए, मैं आपको बोल नहीं सकता हूँ कि मैं यदि अपना सब कुछ दे दूं ना, जैसे कुशवाहा समाज, मैं देख रहा था जी कि जहाँ कुशवाहा समाज को वोट मिली, हम्म। वहां पप्पू यादव को भी 200 वोट था, अच्छा, पप्पू 160 यादव को भी वोट मिला, था। कुशवाहा ने बोल जहाँ दिया। पर जी कुशवाहा जी, जी मैं कुशवाहा यदि वोट नहीं देता तो मैं 12,000 वोट से लीड ले ही नहीं सकता था। यदि जी बैस हमें वोट नहीं, कोड़ा से हम्म बैस हम्म यदि हमको वोट नहीं देता, मरवाड़ी के जी लोग और आदिवासी, हम दुनिया से 6,000 से लीड ले ही नहीं सकते थे। जी कितने दिनों ये से मेरी नहीं सोए हैं मतलब है। पप्पू जी? कितने सभी दिनों से लोगों नहीं ने सोए इतनी हैं? ताकत, कितने दिनों से नहीं सोए हैं? अब मैं क्या बोलूं, आप अंदाजा कीजिए ना ज्ञानेश्वर जी जी। मैं अभी कहाँ था, रायबरेली, अमेठी, फिर बनारस, जी फिर प्रतापगढ़, गाजीपुर, मिर्जापुर, चंदौली, हम्म राजमहल, सभी जगह, और अपने दायित्व को निभाते हुए पूर्णिया एक मन में रहता था कि, जी और मैं हमेशा खुश रहते थे। लेकिन जब आप लोगों ने दिखाया कि पप्पू यादव जीतेंगे, जी जीत जाए, बहुत सारे कंफ्यूजन थे, लेकिन आप हम्म ने और कुछ ऐसे चैनल ने जो जी लगातार बोलते रहे कि पप्पू यादव जीतेंगे, उसमें जी आप हमेशा मोरल ताकत दिए। चुनाव के बीच में आपका हम सच का साथ देने का जो आपका जज्बा और एक रिश्ते को आपने जो जी मेंटेन था, वो मैं क्या कहूं, आप तो कभी नहीं भूलने के लायक चीज है। देखिए लेकिन पप्पू मैं जी, देखिए, इतनी एक मैं बात कह भूल सकता हूं, जाऊं, मैं कोई और भूल जाए, इसकी परवाह नहीं करें। जनता से जो आपने वायदा किया है, पूर्णिया की जनता से, मैं पूर्णिया वही की मैं जनता, जी जी नहीं मैं बिल्कुल, वही बात कह रहा हूँ, मैं जी वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, व्यक्ति हम्म का महत्व होता है। आप जी आप आप मेरे लिए महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी उम्मीदें लोगों की जिंदगी होती है, उसी में लोगों जी की जिंदगी छुपी हुई होती है। यदि मैं हम्म उनकी छोटी बातों को, मैंने तो कहा था कि कोसी जी सीमांचल मेरी प्राथमिकता होगी, जी
पूर्णिया को नंबर 1 करना मेरी प्राथमिकता होगी। मैं तो सामने में देख रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन का सरकार का जो हम तो बोलते थे, हम क्या कहते थे, हम तो हमेशा कहते रहे, आपका भी था कि 10 सीट डबल डिजिट में जा सकते हैं। यदि तेजस्वी जी हमारे भाई है, मुझे कोई नहीं, तेजस्वी यादव आपके भाई हैं। तेजस्वी यादव ने आपको परेशान करने की कोशिश की, कहा कि यदि बीमा भारती को वोट नहीं दे, तेजस्वी यादव को भाई कर रहे हैं आप। मेरी बात तो सुनिए भैया, मैं एक बात कहूं, यदि कोई भाई पैखाना कर दे, अच्छा संत का क्या स्वभाव होगा? यदि कोई बिच्छू काटता है तो क्या संत उसको मसल दे कि संत माफ करेगा? यदि कोई ना समझ आदमी और हमेशा जाति और पिता के दया पर जीने वाला आदमी हमेशा अहंकार में दूर हो, तो जिसका नतीजा नहीं, तो आज हम 30 सीट यहाँ जीतते, हम किसी भी कीमत पर 30 सीट जीतते। तो आप इस बात को समझिए, कोशिश सीमांचल तो पप्पू यादव तेजस्वी यादव को माफ कर रहे हैं, और पप्पू यादव कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने नासमझी नहीं की होती तो बिहार में 30 सीटों को जीत मिलती। ना माफी का, मैं देखिए, मेरी राजनीति विचारधारा बिल्कुल अलग है, तेजस्वी जी की अलग है। तेजस्वी जी का अपना तरीका है जीने का, करने का, चलने का, मेरा बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। मैं बिहार के हर परिवार से जुड़ा हूं। मैं कभी मर जाऊंगा, जात पात नहीं करूंगा, मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूंगा, मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करूंगा, मैं कुर्सी के लिए अपनी विचारधारा नहीं बदलूंगा, आइडेंटिटी नहीं बदलूंगा, मैं कभी कुछ नहीं कर सकता। मेरा लाइन कंप्लीट है, बिहार का निर्माण और पूर्णिया को भारत में मानचित्र में दुनिया का नंबर 1 पे लाना। और नहीं, वो ठीक है पप्पू जी, आपकी प्राथमिकता है, लेकिन मैं यह समझना चाहता हूं, तेजस्वी यादव आपको हराने की कोशिश कर रहे थे, और तेजस्वी यादव इस हराने की कोशिश में जो उनके उम्मीदवार थी बीमा भारती, उनकी तो जमानत ही जब्त हो गई, तो तेजस्वी यादव का क्या था? यह साबित हो गया ना कि पूर्णिया में पप्पू है, तेजस्वी नहीं है। भैया आप ये सोचा, नोटा से कम हो। अच्छा, आप नोटा, अच्छा, उनकी लड़ाई नोटा से। मेरी बेटी है, उन लोगों ने तो वोट शिफ्ट करा दिया संतोष जी की तरफ। इनके घर पर इनको 10 वोट नहीं मिले। कुशवाहा समाज के बूथ पर हमको वोट था 160, 180। भूमिहार समाज 70% हमको वोट दिया, 30% हमको ब्राह्मण समाज के लोग बैस के बूथों पर था, लेकिन इन्होंने लगभग अपने बूथ को वोट को ट्रांसफर किए। एक दूसरी बात, सर पूर्णिया की बात ना करिए, मुझे तेजस्वी जी से एक नाराजगी है, हमारे विरोध में आए वो नाराजगी नहीं है, मेरे कारण उन्होंने 6-6, 5-5 सीट को खो दिया। पूर्णिया 6-6, 5-5 सीट को खो दिया। आप मधेपुरा जीत जाते क्या जदयू, सुपौल जीत जाते क्या जदयू, झंझारपुर जीत जाते क्या, अररिया जीत जाते क्या बीजेपी। हम लोग ना राहुल जी को ला पाए, ना प्रियंका गांधी का रोड शो कर पाए। इनको लगा हम ही दुनिया देख लेंगे, और हमसे बड़ा जब अखिलेश जी ने राहुल गांधी और प्रियंका जी का साथ दिया, डिम्पल जी लोग साथ हुए और ज्वाइंट कैंपेन हुआ, तब तो इतनी बड़ी विक्ट्री हुई। जो बात मैं कहता था कि मैं एक समय तो नरेंद्र मोदी जी को अजय राय जी ने पीछे कर दिया था, आप इसका अंदाजा कीजिए। तो इतनी बड़ी विक्ट्री एक दूसरे के ट्रस्ट से हुआ, भरोसे से हुआ। राहुल गांधी जी ने जो एक भरोसा बनाया पूरे उत्तर प्रदेश देश में, और जो रिश्ते बने अखिलेश और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के, तब बनी। इन्होंने तो किसी से जोड़ा ही नहीं, किसी को रिश्ता ही नहीं समझा, ना टिकट में कुछ समझा। हमको टिकट किसी को नहीं, तो आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? तेजस्वी यादव अब भी नासमझ हैं और लालू यादव को सिर्फ पुत्र प्रेम है, बिहार की राजनीति से कोई वास्ता नहीं है? नहीं, देखिए, लालू जी की ब्लेसिंग मरते दम तक आजीवन मुझे चाहिए, और मैं उनका आशीर्वाद लूंगा। लेकिन तेजस्वी जी से मेरा इतने आग्रह है कि देश की राजनीति थोड़ा अखिलेश जी को भी देखिए। तेजस्वी जी, आपके बारे में कोई कुछ बोल देता है तो आप उस पर चले जाते हैं। मैं अखिलेश जी और राहुल गांधी जी से सीखिए। वो 10,000 किलोमीटर चलने के बाद अब गठबंधन धर्म के लिए आपने जो कहा, आपको उतना जितना राहुल गांधी तेजस्वी जी को रेस्पेक्ट देते हैं, उसका एक रत्ती भी हम लोगों को बैकअप मिल जाए तो हम तो आपको कह दें कि 2025 में सरकार दे देंगे राहुल गांधी जी को, बिहार में सरकार दे देंगे। देखिए पप्पू जी, आप तो जीत गए,
जी आप तो जीत गए, सिवान में हिना साहब चुनाव हार गई और नजदीकी मामले में चुनाव हारे नहीं, तो क्या लगता है इसमें भी नासमझी है नीतीश तेजस्वी यादव की? इसमें भी नासमझी है तेजस्वी यादव? नहीं, बिल्कुल। हिना साहब का हारना मुझे बहुत हर्ट किया। मैं दिल से बोल रहा हूँ आपको, मुझे बहुत हर्ट किया। और जिस तरीके से उन्होंने 5-5, 6-6 सीट कोसी सीमांचल में खोए, एक सिर्फ पप्पू यादव की जीत के चलते नोटा से कम वोट लाए। हमने 4 कांग्रेसी हम लोग जीते, 4 कांग्रेस, और आप 3 जीते। 4 जीते आप भी, हम भी 4 जीते, और 2 माले जीता, 10 जीते हम लोग। हम 25 जीत सकते थे। आज इंडिया गठबंधन की एब्सोल्यूट सरकार होती। आज स्थिति है कि पूरा देश नीतीश कुमार को देख रहा है कि भाई अब नीतीश कुमार जी, जो आप में सेकुलरिज्म है और जो गांधी को के थॉट को नीतीश कुमार जी मानते हैं, और गांधी की गाली देने वाले के साथ शायद नीतीश जी ना जाए, और निश्चित रूप से देश के बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी की थॉट को मानने वाले नीतीश जी हैं। तो हम उम्मीद करेंगे कि बिहार को जो विशेष राज्य है, जो सपना है नीतीश जी का, यह निश्चित एक बड़ा सपना पूरा होगा। पप्पू जी देखिए, मैं नीतीश कुमार पर आता हूं, इसके पहले देखिए पटना में खबरें आ रही है, दिल्ली में खबरें आ रही है कि एनडीए के नेता आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, इंडिया ब्लॉक के नेता भी आपसे संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी अपने बूते उन्हें बहुमत हासिल नहीं हुआ है। तो क्या पप्पू यादव प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के साथ ही रहेंगे या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने में मदद करेंगे? देखिए एक बात समझिए ज्ञानेश्वर जी, आज तो सर्टिफिकेट लेके पूर्णिया की जनता के साथ उस परिवार के साथ खुशी मनाने दीजिए। कल हम सबके साथ खाना खाने दीजिए, और जो मेरे वादे हैं न्याय के, आम आदमी को जो भरोसा दिया हूं, एक ट्रस्ट पैदा होने दीजिए। हम राजनीति की बात अपने भाई से परसों आके करेंगे। हम प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी का यदि पप्पू यादव पर भरोसा, जिस तरीके से मैं एक भरोसे को मैं भरोसा की कमी है, मैं भरोसा नहीं तोड़ूंगा उनका आप राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का भरोसा नहीं तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे, सवाल ही नहीं। अच्छा आप ये बताइए कि जिस रीति नीति से आरजेडी चल रही है और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने अपनी ताकत दिखाई, ठीक है आपने जेडीयू को हरा दिया, क्या कभी नीतीश कुमार को इस रीति नीति से तेजस्वी यादव हरा पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे नहीं लगता। इस तरीके से नीतीश कुमार जी ठीक है, उम्र से हो गए। अब नीतीश कुमार जी एक शालीन व्यक्ति तो है ना, एक मर्यादा नहीं खोते हैं। चलिए, मैं मानता हूं बहुत सारी बातें हैं। नीतीश कुमार जी लंबे समय से राजनीति में है, और नीतीश कुमार जी के साथ चलने की जरूरत थी तेजस्वी जी को। नीतीश जी को अलग नहीं होने देना चाहिए था। यदि आप, और मैं समझता हूं कि नीतीश जी के अलग होने में तेजस्वी जी से ज्यादा मुझे लगता है कि इसमें हमारे जो गार्जियन हैं, लालू यादव जी यदि दूरियां नहीं बढ़ाते ना, तो नीतीश जी कभी अलग नहीं होते। हमें अच्छा, आप ये मानते हैं कि नीतीश कुमार इसलिए अलग हो गए क्योंकि लालू यादव दूरियां बढ़ा रहे थे और लालू यादव चाह रहे थे, ऐसी बात? जी देखिए, मुझे लग रहा है कि लालू यादव जी पिता है, तो मन में तो रहेगा बेटा मुख्यमंत्री हो जाए। तो मुझे लगा कि अभी इसकी जरूरत नहीं थी। अभी नीतीश जी के साथ हम लोग को चलना चाहिए। 25 में हम लोग को प्रधानमंत्री बना लेने जरूरत थी, और फिर हम लोग निश्चित रूप से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री कब बनाते, हम लोग साथ लेके चलते, देश में पीएम हम लोग का होता। तो आज भी यदि आज नीतीश कुमार जी 15 सीट जो आज उन्होंने जीता है, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू, इस देश में जो आज लोकतंत्र खतरे में है, और आम आदमी जो, और युवा जो, और मजदूरों जो चाहता है, और जो गरीब लोग चाहते हैं, जो राहुल गांधी जी का बिल्कुल जो उन्होंने नीतिगत बात की, वो क्या करेंगे, उन्होंने जो भरोसा दिया, संविधान को बचाएंगे जो भरोसा दिया। अब मुझे लगता है कि एक बड़ा सपना, जो देश जा रहा था रूस और चाइना के तट पर, वो देश बचेगा, और देश की जनता ने एक मजबूत
लोकतंत्र की नींव रखी है 2024 में। 2024 में पप्पू यादव की हॉट सीट थी, बयानाट का था तब भी। और यह बिल्कुल चुनाव कितने मुश्किल से, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मैं अकेला सिर्फ जी अपने साथियों के बदौलत, अपने नेताओं के बदौलत और पूर्णिया की हर जाति सब समाज के बदौलत मैं जी उम्मीद नहीं कर सकता था। मुझे लगा 20,000 वोट भी तो आएगा, उनके क्षेत्र में तो आएगा। भाई जी 2100 बिल्कुल वोट बिल्कुल नहीं आया, जी 3100 वोट नहीं आया, सारा वोट ट्रांसफर हो गए। और ऊपर से ऊपर लोग, ऊपर के नेता सब मिल लिए। मुझे जी तो आश्चर्य हुआ भैया। बिल्कुल। वो तो अच्छा पप्पू जी ये समाजवादी अभी बताइए, बीमा भारती रुपौली में भी हार गई, बीमा भारती रुपौली में भी हार गई। भैया रुपौली में तो उनको 500 वोट नहीं मिला भैया, 800 वोट। अच्छा, जहां वो विधायक थी। हद हो गया सर। उनको जो अच्छा वोट मिला 10-20 मुसलमान का और धमदाह जी में 10-20 यादव का मिल गया, जिसके चलते हम 4-5 हजार से पीछे जी हो गए। अच्छा नहीं तो पप्पू ये जी लोग मुझे एक पीछे बात, कर पाते। जी पप्पू जी मुझे एक जी बात याद है, जब आप लालू यादव से मिले थे उस रात को, और जब फिर आप वापस आए थे तो आपने एक ट्वीट किया था कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो क्या आज भी जी आप इस बात के लिए संकल्पित हैं कि आपने धोखा नहीं, खा अब लिया, पूरी चल नहीं, गई, सवाल ही आप है, तेजस्वी यादव को, सवाल ही। जी सर तेजस्वी देखिए, यादव को ये मुख्यमंत्री अभी नहीं बनाएंगे? नहीं नहीं, अभी मैं कांग्रेस को मजबूत करना चाहूंगा, कांग्रेस के जी वर्कर को मजबूत करूंगा। मैं सिपाही की तरह काम करूंगा। मैं अभी कोई आलोचना नहीं करूंगा। जनता 1 साल के बाद चुनाव है। अब मेरी जी लड़ाई एक पार्टी के नीतियों को पहुंचाना और पूर्णिया को भारत के मानचित्र में लाना, जी कोसी सीमांचल की आजादी, इस इलाके का विकास, और हम्म एक ऐसी सच्चाई स्वचित्रता के साथ राजनीति जिसमें जी कांग्रेस की जो पुरानी ब्राह्मण समाज थे, भूमिहार समाज के लोग थे, दलित थे, माइनॉरिटीज के थे, सबको जोड़कर इस बिहार को जी एक लक्ष्य की ओर ले जाना मेरा काम होगा। मैं अब कोई राइट लेफ्ट नहीं देखूंगा, ना मुझे किसी को बिगाड़ है, ना किसी को बनाना है। देखिए मेरा एक दिल्ली ही में लक्ष्य देखिए, होगा, दिल्ली में कांग्रेस लोग की जो हैं, सरकार। बिहारी लोग हैं, उन्हें बड़ा अभाव खटकता था जब आप चुनाव हार गए थे। बलवंत राय मेहता का हुआ रोड का वह बंगला भी मुझे याद है, सेवाश्रम चलता था, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में वहां मरीज रहते थे। पप्पू यादव 6ठी बार सांसद बने, बड़ा बंगला तो मिल ही जाएगा, सेवाश्रम फिर खुलेगा ना? सर सेवा आश्रम चल रहा है। जी 5 पीए वहां हैं, जी 3 पीए पटना में है, जी 6 पीए पूर्णिया में है, हम्म 2 पीए खुर्दा में है। और पूरे भारत के गरीबों का वो आश्रम है, वो जी आजीवन रहेगा। मेरी हम्म जिंदगी जब तक है तब तक गरीबों के स्वास्थ्य और उसकी इलाज मेरी मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ लाइन है। जी सर वो मेरा लाइफ लाइन है। मैं हम्म रोटी नमक खाऊंगा, मेरी जिंदगी का, शरीर का एक एक खून का कतरा लग जाए, लेकिन जिंदा जी जब तक हूं तब तक सेवा आश्रम नहीं मरने दूंगा। सेवाश्रम नहीं बने। पप्पू जी आप इतना बांटते रहते, आप इतना बांटते रहते हैं, पैसा कहां से लाते हैं आप? एक सवाल लोग बराबर जानना चाहते हैं कि लाते कहां से, भैया जहां मजदूर। जी चुनाव चुनाव जी चुनाव चुनाव कैसे लड़े आपको पता है? जी ये हम अपने मामा दादा बहन के भरोसे लड़े। अच्छा हम अपनी बहन मामा नाना सब पैसे वाले अपनी जमीन बेच के लड़े। हमको जी कोई पैसा था क्या? ज्ञानेश्वर जी आप मिलते हैं तो हम आपके जेब से 10,000 ले लेते हैं, नहीं मेरी जेब लेते से हैं। भी 10,000 ले लेते हैं। जी जी तो बताइए ना, हाँ हम कहते हैं जी तो भैया एक बात बताइए, आप जैसा भाई हो और हाँ जिसको इतना, हम तो ये चुनो, किसी ने लाख, किसी ने 50,000, किसी ने 7-8 लाख, तो वो 1-1 रुपया करके आया। जी तो सात पप्पू आठ जी, लाख रुपया तो पप्पू जी, एक हाँ एक ठीक रुपया है, आया। 8 लाख, कितना 8 से 9 लाख कितना सर, 8 से 9 लाख रुपया एक एक करके आया। तो देखिए अब एक एक नीतीश रुपया। कुमार से क्या, जी एक एक रुपया करके नीतीश कुमार से क्या उम्मीद कर रहे हैं? नीतीश कुमार से देखिए शरद पवार ने बातचीत की है, नीतीश कुमार अब तन गए हैं। देखिए जो मैं एक नीतीश बात बता कुमार, देता हूँ, जी मैं एक बात बता देता हूँ। जी नीतीश कुमार जी का जो स्वभाव है ना, हाँ वो गांधीयन थॉट के लोग हैं, जी वो जी अंबेडकरवादी है, वो बुद्धवादी है, वो जी पेड़ की पूजा करते हैं, वो
सनातनी हिंदू हैं। नीतीश कुमार जी की जो उम्र है, अब उनको चाहिए कि इस देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने में जो उम्मीद, जो सपने यह देश देख रहा है, उसमें नीतीश कुमार जी इस सदी के महानायक बने। और नीतीश कुमार जी की राजनीतिक जीवन जितना सुंदर है, आज यदि हम इस देश के सेकुलरिज्म को और गांधी के विचारों को बचा लेते हैं, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार इस सदी के महानायक होंगे। नहीं, देखिए, आप कह रहे नीतीश कुमार महानायक बन जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार को महानायक बनने के लिए फिर से तेजस्वी यादव की ताजपोशी करनी होगी। तेजस्वी यादव की ताजपोशी होगी। जी देखिए, एक बात समझिए, ऐसी बातें नहीं है। अब गठबंधन धर्म जब होगा तो तेजस्वी जी की पार्टी रहेंगे, तो वो भी तो, यानी तो कल चुनाव होगा, कांग्रेस और नीतीश कुमार मिलकर चुनाव लड़ ले, खत्म करे सरकार। नीतीश कुमार केंद्र में चला जाए और यहाँ चुनाव लड़ ले कांग्रेस नीतीश कुमार मिलकर। अच्छा, ये तो चलिए, नीतीश कुमार, ये हो सकता है। देश बचाने के लिए, देश बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है, करना चाहिए। जी, देश बचाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। आज रात तो अच्छी नींद आएगी ना आपको? नहीं, आज रात और कल रात तो नींद ही नहीं आएगी। इतना बड़ा बोझ और जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। इतना पूर्णिया में मर्डर और माफिया लोग जमीन के लिए राइफल गोली लेके चल रहा है, तो इन लोगों को भी तो देखना जरूरी है ना। सो लेंगे तो फिर पूर्णिया कैसे बचेगा? थाना नहीं, मैंने चुनाव के 2 दिनों पहले देखा था कि कोई आपको धमकी दे रहा था, कोई आपको धमकी दे रहा था पप्पू जी कि घर में घुसकर छल्ली कर देंगे, नेका हथियार लेकर खरीदे हुए। पप्पू यादव को डर नहीं लगता है? अब छोड़िए भैया, हमको मारो, हमको मार दो, लेकिन पूर्णिया की किसी जनता को फोन पर गाली मत दो। अपनी औकात मत दिखाओ। और आम आदमी, अस्पताल के डॉक्टर से आग्रह है कि आम आदमी का शोषण करना बंद कर दीजिए। डॉक्टरों से आग्रह है। देखिए, पप्पू यादव ने चुनाव जीतते ही पूर्णिया के डॉक्टरों से आग्रह किया कि शोषण करना बंद कर दीजिए, शोषण करना बंद कर दीजिए। बिल्कुल, पप्पू यादव शुरू हो गए हैं। बिल्कुल, ये डॉक्टर लोगों ने हमको सब कहा डॉक्टर से मिल लीजिए। हम बोले ना, नहीं मिलेंगे। हमने इन लोगों से वोट नहीं मांगा। ना, हम इन लोगों से वोट नहीं मांगा। ठीक है, हमारे रिश्तेदार लोग डॉक्टर है, माइनॉरिटीज में डॉक्टर है, और लोग हैं, दलित में है, हमको आधा डॉक्टर ने दिया, लेकिन हम वोट मांगने नहीं गए। मेरी बहन हाथ जोड़ती रह गई। मैंने कहा सबसे वोट मांगेंगे, डॉक्टर से नहीं मांगेंगे। जी, तो क्यों डॉक्टरों से इतनी नफरत क्यों है? इतनी नफरत क्यों है डॉक्टरों से? नफरत है। इन लोग कभी भी आज तक इन लोग का सम्मान करते हैं, इन लोग के लिए जीते हैं, इन लोग का सम्मान करेंगे, परिवार की तरह देखेंगे। तुम भी जियो, हमें भी जीने दो। आप पब्लिक को मत छेड़िए, और पब्लिक को छेड़िएगा तो हम छोड़े। ये जो आप ये पैथोलॉजी वाला आपको पेशेंट लेके जाता है, आपको मेडिकल दुकान वाला जो पेशेंट लेके जाता है, ये सब धंधा अभी से 1 घंटे के बाद छोड़ दीजिए। 1 घंटा के बाद ही छोड़ दीजिए। देखिए, पप्पू यादव ने बड़ी चेतावनी दी पूर्णिया को कि डॉक्टर लोग, पैथोलॉजी लोग जो शोषण कर रहे हो, दोहन कर रहे हो, अगले 1 घंटा में छोड़ दो। देखिए पप्पू जी, यदि ये नहीं छोड़ेंगे जी, और शोषण करना बंद नहीं करेंगे जी, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के रूल को फॉलो करना होगा। जब तक मैं जिंदा हुआ रहता, मैं कोई भी नर्सिंग होम नहीं चलेगा जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल फॉलो नहीं करता है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, देखिए, आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे संतोष कुशवाहा, और संतोष कुशवाहा के खिलाफ सबसे अधिक गुस्सा इस बात नहीं, संतोष कुशवाहा के खिलाफ इस बात को लेकर गुस्सा थे लोग कि वे लोगों से मिलते ही नहीं है। तो आप तो मिलते ही नहीं हो। भैया, मुझे तो नींद ही होते, सोऊंगा ही नहीं अब लास्ट जीवन तक। जब तक इस देश की सेवा नहीं करूंगा और बिहार की, तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। अब सोना ही नहीं है। कुछ बच्चों के साथ, परिवार के साथ भी बिताएंगे। बहुत लंबा समय हो गया, बेटा बेटी परिवार के साथ नहीं रहना, वहां भी जाएंगे। लेकिन अब सोने की कोई बात नहीं। अब सोना होना धोना छोड़िए। अब कोई नींद फींद की बात नहीं है। अब सब कुछ चेंज करेंगे, और जो सोता है उसको भगाएंगे। जो सोता है उसको भगाएंगे। तो हम लोग से तो मिलते रहेंगे ना, हम लोग से मिलते रहेंगे ना। अब सर भर रात मिलेंगे, और आप 4 बजे रात में कॉफी पिएंगे।
आपके साथ कॉफी पिए बगैर रह चलिए चलिए, तो ठीक है, फिर से बहुत बहुत बधाई पप्पू आप जी। तो मेरी जिंदगी है भाई। जी बहुत बहुत बधाई पप्पू प्रणाम जी, आपको प्रणाम जीत की बहुत प्रणाम। बहुत शुभकामनाएं। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारी यूट्यूब चैनल लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक चलो पेज सर, पर प्रणाम सर धन्यवाद।